नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाय ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप स्टेट बेसिस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। 60 डेज मास्टर क्लास के डे 9 की क्लास आज हम लोग देखेंगे। आज हम लोग कैलेंडर के पार्ट 4 को देखेंगे। देखिए, ये कैलेंडर का अंतिम क्लास है। अगर आपने कैलेंडर के सभी 4 क्लासेस को कर रखा है तो आपको कैलेंडर का कोई भी प्रश्न दिक्कत में नहीं डालेगा, वो किसी भी एग्जाम में आए। ये क्लास RO ARO के आधार पर चलाई जा रही है। RO ARO के अतिरिक्त यह UPPCS, MPPCS, BPSC, UKPSC, UPSI, SSC या जहाँ कहीं भी रीजनिंग आते हैं और उसमें कैलेंडर दिया रहता है तो उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर्स पे कॉल करके प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से आप व्हाट्सअप के माध्यम से प्रक्रिया समझ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पे प्रश्न दिए गए। देखिए, आज के क्लास में ना जितने भी प्रश्न हैं सब PYQs हैं जो कि स्टेट बेसिस एग्जाम में आए हुए हैं। इस तरफ इंग्लिश वर्जन है, यहाँ पर हिंदी है ना। देखिए, ये इंग्लिश वर्जन है और इधर हिंदी दिया हुआ है। अब पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, यदि 18 फरवरी 1997 को मंगलवार था तो 18 फरवरी 2000 को है। तो आप इसको कई तरीके से हल कर सकते हैं। सबसे पहला तो आप ये बेसिक तरीका अप्लाई कीजिएगा। देखिए, 18 फरवरी 1997 यहाँ की बात दे रखी और आपसे पूछ रहा है 18 फरवरी 2000 की बात पूछ रहा है, 1900 नहीं 2000, है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। 1997 से 2000 तक देखना है आपको। आना 2000 है, मतलब 2000 को नहीं काउंट करेंगे। 1997 में एक ऑड डेज, 98 में एक ऑड डेज और 99 में एक ऑड डेज, तो 3 ऑड डेज मिला। मंगलवार में 3 जोड़ेंगे तो शुक्रवार मिल जाएगा, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है शुक्रवार। अभी एक ऑड डेज क्या मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, तो इसके लिए आपको पहली क्लास में बताया गया। जब भी नॉर्मल ईयर होता है तो ये कितने दिन का होता है, 365 दिन का होता है, जिसमें 52 वीक और एक डे होता है, तो वही एक डे एक्स्ट्रा होता है जिसको ऑड डेज या विषम दिन कहा जाता है। और लीप ईयर की बात करेंगे तो 2 ऑड डेज रहेगा। तो एक तरीका आप ये सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका देखिए, आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया था, किसी भी कैलेंडर का फर्स्ट डे और लास्ट डे ये सेम रहता है अगर कैलेंडर नॉर्मल ईयर का रहे, मतलब लीप ईयर ना रहे तब। देखिए, 18 फरवरी 1997 को मंगलवार है। अगर हम ये मान लेना कि हमारा दिन यहीं से स्टार्ट हुआ था तो 18 फरवरी 1998 जब एक आगे बढ़ेंगे तो दिन भी कितना बढ़ जाएगा, एक आगे बढ़ जाएगा, तो बुधवार मिल जाएगा। 18 फरवरी 1999 को क्या मिल जाएगा, बृहस्पतिवार मिल जाएगा। और 18 फरवरी सन 2000 को शुक्रवार मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे अगर ये 29 के बाद का डेटा दिया रहता तब आप 2 ऑड डेज लेते। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है तो उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले कौन सा दिन रहा होगा। देखिए, बोला जा रहा है किसी माह का चौथा दिन शनिवार है। ठीक, जो 4th डे, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पर है सैटरडे, है ना, ये शनिवार है। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि उस माह के 26वें दिन। देखिए, अब माह का ऐसे चलता रहेगा। अब जो 26 डे है मतलब 26वां दिन, है ना, इससे 5 दिन पहले, देखिए 26 से 5 पहले आएंगे तो 5 दिन पहले आना। देखिए, 25, 24, 2 हो गया, है ना, 23, 3 हो गया, 23 के बाद लिखेंगे 22 और ये 20, है ना। देखिए, 5 दिन है। अब इस 5 दिन से पहले आना है तो 5 दिन से पहले आप यहाँ पर आएंगे। देखिए, 25, 24, 23, 22, 21 और यहाँ पर 20, है ना। तब आपको 20वें दिन की कहानी बतानी। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। मैंने एकदम बेसिक तरीके से इसको कैलकुलेट किया। देखिए, चौथा दिन शनिवार था, अब आपको 20वें दिन का बताना है। देखिए, चौथे दिन से आपको आना है 20वें दिन। ठीक, देखिए, अब यहाँ पे टोटल कितने दिन है आपके, 16 दिन बन रहे। 16 दिन बनने का मतलब क्या है, 16 दिन बन रहा है तो आप 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करेंगे, 2 रिमाइंडर मिलेगा। 7 दूना 14 हो जाता है। 14 होने के बाद 2 शेष बचेगा, है ना। तो 2 शेष बच रहा है, इसका मतलब शनिवार था, शनिवार में 2 एक्स्ट्रा करेंगे तो आपको मिलेगा सोमवार। तो 26 ये दिन क्या बन जाएगा, सोमवार बन जाएगा। आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए, सबसे पहले माह का चौथा दिन दिया है ना, चौथे दिन शनिवार है। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, देखिए चौथा दिन शनिवार है तो 4 के बाद ना जब इसमें 7 एक्स्ट्रा करेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एक्स्ट्रा करेंगे, मतलब 11वां दिन फिर से क्या होगा, शनिवार होगा। 18वां दिन क्या होगा, शनिवार होगा, है ना। 19वां दिन रविवार हो जाएगा और 20वां दिन सोमवार हो जाएगा, क्योंकि ये 5 दिन पहले पूछा तो आप यहाँ तक आ गए। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर प्रश्न दे रखा है,
1 जनवरी 1995 को रविवार था तो 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन रहा होगा। ये देखिए इसमें तो कैलकुलेट करना है ही नहीं, आप ऐसे देखिए 1 जनवरी 1995 का स्टेटस दिया है तो 31 दिसंबर 1995 को भी क्या होगा, रविवार होगा, और 31 दिसंबर के जस्ट अगले दिन क्या आएगा, 1 जनवरी आएगा, तो 1 जनवरी को क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, है ना। ये कैसे पता चला, कैलेंडर का फर्स्ट और लास्ट डे वाला कॉन्सेप्ट लगाया, है ना। और यही अगर लीप ईयर होता तो फिर एक दिन और आगे बढ़ जाते। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या दे रखा है, ये हो गया प्रश्न, स्लाइड नंबर 6 पर आना है ना। देखिए यहाँ पर दिया है, ये बीते कल के पहला दिन का दिन शनिवार था तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा। देखिए बीते कल के पहला दिन, देखिए यहाँ पे जो बीता हुआ कल है इसको इंग्लिश से भी देख लीजिए, देखिए द डे बिफोर येस्टरडे, है ना। देखिए यहाँ पर आज पर हम लोग हैं, आज है ना। आज के एक दिन पीछे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, कल मिलेगा, ठीक। अब कल के एक दिन पहले मतलब यहाँ की बात हो रही है, यहाँ पे कौन सा दिन दिया, ये सैटरडे दे रखा है मतलब शनिवार दिया हुआ है। अब तो आपसे क्या पूछा है, तो आने वाला कल, तो ये आने वाला कल होगा, है ना, के बाद मतलब यहाँ पर कौन सा दिन होगा ये आपको बताना। देखिए शनिवार है तो यहाँ पे रविवार, ये सोमवार, ये मंगलवार और यहाँ पर बुधवार, तो ये दिन हो जाएगा बुधवार। विकल्प सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, वेडनेसडे। नेक्स्ट आते हैं अगले स्लाइड पर। अगले स्लाइड पर यहाँ पे क्वेश्चन दिया, यदि 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार है तो 27 अगस्त 2023 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, है ना। देखिए यहाँ पर 13 अगस्त का इन्फॉर्मेशन दिया और आपसे 27 अगस्त पूछ रहा है ना। तो आपको क्या करना है, आप बेसिक तरीके से निकाल सकते हैं, या तो एकदम बेसिक के साथ जाइए या तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिमाग लगाइए। देखिए 13 अगस्त मैं एकदम बेसिक से कैलकुलेट कर रहा हूँ, 13 अगस्त 2017 की बात बोल रहे हैं, ठीक। अब 2017 जब बोल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप पहले यहाँ पे 2017 से एक पीछे आएंगे, 2016 मिला, ठीक, 2016 मिला। अब 2016 को शताब्दी वर्ष में तोड़ेंगे तो 2000, और लीप वर्ष में तोड़ेंगे, सॉरी सामान्य वर्ष में तोड़ेंगे तो 16, ठीक। मतलब इसमें 2000 शताब्दी वर्ष है और 16 वर्ष है, तो 2000 शताब्दी वर्ष में 400 से भाग करेंगे तो कोई ऑड डेज, मतलब ये शेषफल 0 आएगा, मतलब इसमें ऑड डेज नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये 16 है, 16 तो सामान्य वर्ष रहेगा ही रहेगा, है ना। अब 16 में कुछ लीप वर्ष भी तो आएगा, तो जब कभी भी आपको लीप वर्ष निकालना हो ना तो आप दिए गए वर्ष में 4 से भाग करेंगे। जैसे 16 है आप 4 से भाग करेंगे, 4 चौका 16, है ना। यहाँ पर आपको ये भागफल देखना है, जो क्यूटेंट है ये देखना है, आपको रिमाइंडर को ध्यान नहीं देना है, ठीक। तो यहाँ पे ये 4 आ गया, 16 4 20। अब देखिए ये 20 आ गया, अब यहाँ पर 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, यहाँ पे 6 रिमाइंडर बचा, ठीक। मतलब 2016 के कारण आपको शेषफल कितना मिला, 6 मिला, है ना। अब इस शेषफल आप चाहे 6 लिखिए चाहे -1 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए 13 अगस्त तक हमको चेक करना है, 13 अगस्त तक चेक कर लेते। देखिए जनवरी में 3 ऑड डेज, फरवरी में देखिए नॉर्मल ईयर है तो 0, है ना, मार्च में 3, अप्रैल की बात करेंगे 2, मई की बात करेंगे 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में कितने हैं, 13 तक आना है, ठीक। 13 हम लोगों ने लिख लिया। अब कैलकुलेट करते हैं, देखिए 13, देखिए 13 3 16, ठीक, 17 18 3 21, यहाँ तक पूरा कट गया, है ना। फिर आगे देखिएगा 6 3 9 3 11 और 2 13, 13 दिख रहा है, 13 का मतलब कितने ऑड डेज होंगे, यहाँ पे 6 ऑड डेज मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है थर्सडे, थर्सडे का मतलब अगर इसमें आप 6 ऑड डेज मिले जोड़ेंगे ना तो आपको मिलेगा वेडनेसडे, मतलब बुधवार। इसका मतलब यहाँ पे जो दिया है ना, ये देखिए इसमें 6 का आपको क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है ना। इसमें 6 का डिफरेंस दिया हुआ है, तो जब 6 का डिफरेंस दिया है तो यहाँ पर भी आप दिन निकालेंगे और जो भी आएगा उसमें आप 6 का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो देखिए अब अगर हम यहाँ का दिन निकालेंगे 27 अगस्त 2023, देखिए 27 अगस्त 2023 आपको निकालना है, तो आप कैसे इसको कैलकुलेट कीजिएगा। 2023 के लिए आप 2022 तक जाएंगे, 2022 में देखिए 2000 शताब्दी वर्ष है और 22 सामान्य वर्ष है, इसमें कोई मतलब ऑड डेज नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए 22 और 4 से भाग करेंगे तो 5 मिलेगा, है ना, तो यहाँ पर 5, तो 22 और 5 27, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 27 का मतलब यहाँ पर भी कितने 6 ऑड डेज मिले यहाँ पर, है ना। अब 27 अगस्त तक आना है, तो देखिए जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई में 3 और अगस्त की बात करेंगे 27 तक आना है, ठीक। अब देख लेते हैं कितने इसमें ऑड डेज मिलेंगे। देखिए 27 3 30, 2 32 और 3 35, सब कट जाएगा। फिर देखिए 3 3 6, ठीक, 6 और 2 8, 8 और 6 14, 14 का मतलब क्या हो गया, 14 का मतलब 0 हो गया। अब यहाँ पर कोई ऑड डेज नहीं मिला। अब देखिए यहाँ पर 6 मिला था,
हमने इसमें 6 जोड़ा था, तो 0 में 6 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 मिलने का मतलब क्या हो जाएगा, शनिवार। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है सैटरडे, विकल्प बी। तो देखिए एक तरीका इसका ये रहा एकदम बेसिक तरीके से। ये आपको देखने में इतना हेक्टिक लग रहा है, अगर आप इसमें अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो इतना बड़ा नहीं होगा। जैसे देखिए अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक है तो इसको कैसे हम लोग कर लेंगे कितना आसानी से और कितना छोटा बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पे समझ लीजिए। अगर इसी टर्म पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपके दिमाग में खाली इतना चलेगा, 13 अगस्त 2017 दिख रहा है, तो 2017 के लिए ना आपका दिमाग तुरंत बताएगा कि ये 2017 की बात आएगा। 2000 में कोई और डेज नहीं मिलेगा, मतलब 2000 खत्म हो जाएगा, है ना। 17 की बात करेंगे तो देखिए ये पीछे हम लोग चले गए थे, मतलब 16 मिल गया था, 16 में 4 से भाग करेंगे तो 16 और 4 20 हो जाएगा। 20/7 आपका दिमाग कितना कहेगा, मतलब इसमें 6 और डेज मिला, ठीक। अब 6 और डेज यहाँ पर है, बाकी इधर देखिए जनवरी में 3 होगा, फरवरी में नहीं होगा, मार्च में 3 होगा, 3 और 3 6, अप्रैल में 2 रहेगा, है ना। ऐसे दिमाग में चलता रहेगा, जनवरी में 3, फरवरी में नहीं है, मार्च में 3 मतलब 6 हो गया। अप्रैल की बात करेंगे 2, 6 2 8 हो गया। मई में 3 है मतलब 11 हो गया। जून में 2 है 13 हो गया। जुलाई में 3 है तो 13 3 16 हो गया। और अगस्त में 13 है, 16 13 और 6, इन सबको आप जोड़ देंगे, है ना। जोड़ने के बाद आप 7 से भाग कर लेंगे। तो अगर आपके दिमाग में चीज़ें सेट रहेंगी तो कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो गई। समझाने में इतना बड़ा दिख रहा है, सच में इतना बड़ा होता नहीं है, ठीक। यहाँ पर आप देखिए इन सबको जोड़ेंगे तो देखिए अब 7 से आप चाहे तो भाग दे के देख सकते हैं, यहाँ पे 2 8 डेज मिलेगा, ठीक है। और 13 और 2 15, 6 21, यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन में त्रुटि हुई है क्या, कहीं ना कहीं जोड़ने घटाने में त्रुटि हुई है, ठीक है। अगर आप इसको सही से सेट करेंगे तो आंसर सही आएगा, ठीक। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दे रखा है, यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता है तो उस महीने की 20 तारीख को 3 दिन बाद कौन सा, यहाँ पे 20 तारीख को नहीं रहेगा, 20 तारीख के रहेगा, ये सेंटेंस थोड़ा सा मिस हो रहा है। देखिए यदि 1 अक्टूबर को सोमवार पड़ता हो तो उस महीने की 20 तारीख के 3 दिन बाद कौन सा वार पड़ेगा। देखिए समझिए, 1 तारीख को मतलब ये जो 1 अक्टूबर है, 1 अक्टूबर यहाँ का दिन दिया है, अब पूछ रहा है 20 तारीख के 3 दिन बाद। तो देखिए यहाँ से आप आएंगे 20 तारीख पर, अब 3 दिन बाद 21 22 और 23, यहाँ पर 23 तारीख। देखिए 1 का स्टेटस दिया और 23 का पूछ रहा है। देखिए 1 को जो दिन है इसके बाद 8 को वही दिन होगा, 8 के बाद 15 को वही दिन होगा, 15 और 7 22 को वही दिन होगा, और 22 के एक दिन आगे आप पहुंच जाएंगे। देखिए पहली तारीख देखिए 1 अक्टूबर को सोमवार है, मतलब 8 को भी सोमवार, 15 को भी सोमवार और 22 को भी सोमवार, और 23 की बात पूछ रहा है तो 23 को क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। बिल्कुल सही उत्तर है विकल्प बी। अब चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं पीसीएस एग्जाम में, है ना, या फिर आरओ आर भी मिलेगा ऐसे। अब यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2023 के सी सेट में आया हुआ प्रश्न है, ठीक। देखिए इसको कैसे टैकल करेंगे, दिया है आज शनिवार है तो आज से 10 के पावर 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा, है ना। देखिए जब कभी भी दिन निकालना हो तो उसमें ऑड डे का कॉन्सेप्ट चलता है। अब ऑड डे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कैसे चलेगा, देखिए 10 के पावर 10 में आप करेंगे 7 से भाग, 7 से भाग करेंगे, भाग नहीं जाने वाला है ना। यहाँ पे इस 10 को मतलब भाग कीजिएगा, तो जब 10 को भाग करेंगे तो 10, देखिए यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 के पावर 10 और बटे 7, ठीक। अब देखिए 3 के पावर 10 को आप कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर और इसके पावर 5। आपने पढ़ा है ना, जब कभी भी पावर के मतलब पावर के ऊपर पावर होता है तो उसका गुणा किया जाता है। 5 दूना 10 कोई फर्क नहीं, बटे 7, 3 तिरिक का 9, आप लिखेंगे 9 के पावर 5 और बटे में 7, ठीक। 7 को फिर 9 से भाग करेंगे तो 2 रिमाइंडर मिलेगा, 2 के पावर 5 और बटे 7। अब 2 के पावर 5 को आप कैसे लिखेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और बटे में 7, ठीक। अब ये 32 है, 7 चौका 28, मतलब 4 रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे, आप इसको कैलकुलेट करेंगे। जब शेष 4 बच जाएगा, अब देखिए यहाँ पे शनिवार था, शनिवार में आप 4 जोड़ेंगे, सैटरडे में जब 4 जोड़ेंगे तो देखिए संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए आपने जैसे ही 4 जोड़ा तो आपको वेडनेसडे मिल गया, विकल्प बी इसका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे खाली भाग का कॉन्सेप्ट है, भाग का कॉन्सेप्ट मतलब देखिए जैसे आपने 10 में जब भाग किया 7 से, है ना, तो 3 शेष बचेगा, है ना। तो ये 7 तो पूरा कट गया तो उसके लिए नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ पे 3 के पावर 10 है, इसको ओपन किया गया, ये 3 तिरिक का 9 हो गया। यहाँ पर आपने जब 9 में 7 से भाग दिया तो 2 शेष मिला, और 2 के पावर 5 बटे 7, ये कैलकुलेशन हो गया। चलिए अब आते हैं अगले स्लाइड पर। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है बर्थडे या एनिवर्सरी सेम डे मनाने वाले प्रश्न, है ना। अब कई बार आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा ना, एक स्टेटस दिया रहेगा कि मतलब
इसको थोड़ा सा पहले समझाते हैं फिर बताते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए ऐसे बोला कि मैंने 1 जनवरी 2005 को एक लड़के ने अपना बर्थडे मनाया या फिर मैंने मनाया, जो भी है, ठीक। इस दिन मान लीजिए सोमवार था। अब किस वर्ष मेरा बर्थडे पड़ेगा जब दिन सोमवार रहेगा? तो ऐसे प्रश्न करने का तरीका क्या होता है, आपको ना कुछ चीज़ें देखनी होती है। देखिए, इसका सबसे स्मार्ट अप्रोच क्या है? सबसे स्मार्ट अप्रोच ये, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि जो टाइम दिया है उसके आगे बढ़ेंगे। अगर पहली बार में ही आपको लीप ईयर मिल गया, फर्स्ट टाइम में आपको लीप ईयर मिल गया, तब आपका जो नेक्स्ट आएगा वो 5 साल बाद आएगा, ठीक। अगर फर्स्ट टाइम में लीप ईयर नहीं मिला, सेकेंड टाइम में लीप ईयर मिला, है ना, सेकेंड टाइम में, अभी ये लिख रहे हैं, इसको समझाते हैं क्या होता है। तब स्थिति आपको मिलेगी 11 साल बाद, ठीक। और अगर सेकेंड टाइम में भी नहीं मिला, अब अन्य स्थिति मतलब 3 साल बाद मिलेगा, है ना। अब अगर अदर स्टेटस की बात करेंगे, 3 या 4 जो भी रहेगा, है ना, तो आप इसमें 6 जोड़ेंगे, है ना, 6 ईयर बाद ये स्थिति आने वाली है। देखिए, लीप ईयर आपको 4 साल में मिलता है, या तो आप आगे बढ़ेंगे, जैसे आप समझिए 2005 को इसने मतलब सोमवार को मनाया है, अब 1 साल आगे बढ़ेगा तो 2006, लीप ईयर मिला, नहीं मिला, ठीक। फिर 1 साल और आगे बढ़ा, है ना, 2007, लीप ईयर मिला, नहीं मिला, है ना। तो देखिए, अगर पहली बार में लीप ईयर मिल जाता तो 5 साल बाद होता, दूसरी बार मिलता तो 11 साल बाद होता, और अन्य स्थिति आएगा तो 6 साल बाद आएगा। जैसे देखिए, ये 2005 से 2006 बढ़ा, लीप ईयर नहीं मिला, देखिए 2006 आया, लीप ईयर नहीं मिला, है ना, तो ये वाली स्थिति फेल हो गई। 2007 पर आया, फिर भी लीप ईयर नहीं मिला, देखिए 2 बार आगे बढ़ के ये स्थिति भी फेल हो गई। अब इसका बर्थडे ना फिर से सोमवार को आएगा, 1 जनवरी 2011 को, है ना। तो ये इसका तरीका होता है। देखिए, यहाँ पर इसमें कुछ प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। मान के चलिए दिया है कि एक लड़का है अमित नाम का, अमित 5 अक्टूबर 2019 को अपना बर्थडे, ठीक, ये बर्थडे मान लीजिए सेलिब्रेट करता है फ्राइडे को, है ना, फ्राइडे को मनाता है। तो फिर से कब अपना बर्थडे? फ्राइडे को मनाएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इंग्लिश में अगर बात किया जाएगा तो अमित सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे ऑन फ्राइडे एट 5 अक्टूबर 2019। फिर नेक्स्ट टाइम वो कब अपना बर्थडे 5 अक्टूबर को मनाएगा, सेलिब्रेट करेगा। देखिए, अब यहाँ पे समझिएगा, ये देखिए 5 अक्टूबर, अब इसकी कहानी समझिए। 5 अक्टूबर 2019, अमित ने अपना बर्थडे किस दिन मनाया? अमित ने अपना बर्थडे मनाया फ्राइडे को, है ना। अब इसके बाद पूछा जा रहा है फिर से कब आएगा, तो इसमें देखिए आप आगे बढ़िए, जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 5 अक्टूबर 2020। देखिए, नेक्स्ट ईयर आते उसको लीप ईयर मिल गया ना, जब नेक्स्ट ईयर आते ही लीप ईयर मिल गया तो आपने क्या देखा है, 5 साल बाद वो स्थिति आएगी। देखिए, पीछे की स्लाइड पे आपने लिखा था ना, अगर नेक्स्ट ईयर मिलेगा तो फिर आपको कितने साल का वेट करना है? 5 साल का, है ना। तो अगले साल इसको लीप ईयर मिल गया तो 5 साल वेट करेगा, तो 2019 के बाद 5 साल और 2024 में अपना बर्थडे फिर से वो फ्राइडे के दिन मनाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न इस हिसाब से बनाए जाते हैं, ठीक। तो देखिए, ये कैलेंडर की पूरी क्लास रही, ये 4 क्लास मतलब चौथी क्लास है। अगर आपने कैलेंडर के चारों क्लासेस को अटेंड कर लिया और एक एक पॉइंट को समझ लिया तो कैलेंडर से जुड़ा कोई भी प्रश्न आएगा आप आसानी से टैकल कर लेंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू। और हाँ, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे टीम का नंबर दिया गया, एक बार आप इस पर संपर्क जरूर कीजिएगा। संपर्क करके आप पेड कोर्सेज से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ आपको कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ।